नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। यूरोप में महायुद्ध का खतरा बढ़ गया है, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। ये खतरा पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले सकता है, क्योंकि रूस और नेटो के बीच टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। किसी भी वक्त रूस नेटो पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकता है और उसके जवाब में नेटो देश भी रूस के खिलाफ महायुद्ध छेड़ सकते हैं। दोनों तरफ से बारूदी विध्वंस का ट्रेलर भी दिखने लगा है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूस बड़े लेवल पर महायुद्ध की तैयारी कर रहा है, तो उधर नेटो के सभी देशों में जबरदस्त हलचल दिखाई दे रही है। वजह यह है कि रूस ने नेटो देशों पोलैंड और रोमानिया को टारगेट किया है। रूस ने यूरोप बॉर्डर पर अपनी एटमी मिसाइल की तैनाती भी कर दी है। इसी बीच नेटो बड़ा युद्धाभ्यास भी कर रहा है। वो ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री के जरिए रूस को बड़ी चेतावनी दे रहा है। पोलैंड ने बॉर्डर पर 40,000 से ज्यादा जवानों को भेज दिया है, तो रोमानिया में भी लगातार विध्वंसक फाइटर जेट उड़ रहे हैं। आगे क्या होने वाला है, इस पर अगले कुछ देर तक युद्ध से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ हम विश्लेषण भी करेंगे। हम इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ वॉर एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले इस वक्त की जो कुछ बड़ी खबरें हैं वो एक एक करके आपके सामने रख देता हूं, ताकि आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाए। पैसिफिक में रूस की अमेरिका को सीधी चेतावनी, रूस ने दागी ऑनिक्स क्रूज मिसाइल। पैसिफिक में कुरिल द्वीप में रूस का मिसाइल परीक्षण। तो कुरिल द्वीप में रूस ने मिसाइल परीक्षण किया है और कौन सी मिसाइल दागी है? ऑनिक्स मिसाइल दागी है। उधर ब्रिटेन पर डायरेक्ट हमला कर सकता है रूस। लंदन पर रूस की मिसाइलों से हमले होंगे। यूएन में यूक्रेन के राजदूत मेलनिक ने बड़ी चेतावनी दी है। तीसरे विश्व युद्ध की खाई में जा रही है दुनिया, यह कहा है मेलनिक ने। तो देखिए, यूक्रेन के जो यूएन में राजदूत हैं वो ये कह रहे हैं कि ब्रिटेन पर मिसाइलों से अटैक कर सकता है रूस और तीसरे विश्व युद्ध की खाई में जा रही है दुनिया। महायुद्ध की आहट, नेटो वर्सेस रूस। यूएन सुरक्षा काउंसिल की बैठक में यूक्रेन के राजदूत मेलनिक की बहुत बड़ी चेतावनी। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की खाई में जा रही है। जल्द ही रूस की मिसाइलें लंदन में बरसेंगी। मेलनिक का दावा है ब्रिटेन तक हमला कर सकता है रूस। रूस जानबूझकर नेटो के एयर स्पेस में घुसपैठ कर रहा है। रूस सिर्फ पोलैंड तक नहीं रुकने वाला है, यह कहा है मेलनिक ने। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, नेटो से विनाशक जंग की तैयारी में है रूस। रूस के मिसाइल मूवमेंट से नेटो में हड़कंप मच गया है। पोलैंड बॉर्डर पर बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती की गई है। कैलिनिनग्राड में स्कैनर एम मिसाइलों का एक्शन दिखा है। ज़पैड 2025 एक्सरसाइज में अपनी न्यूक्लियर ताकत दिखाई है रूस ने। तो नेटो पर मिसाइल हमला, रूस ने क्या इसकी वार्निंग दी है? नेटो के साथ न्यूक्लियर जंग की तैयारी में है रूस। रूस के मिसाइल मूवमेंट से नेटो देशों में हड़कंप मच गया है। पोलैंड बॉर्डर पर बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती की गई है। कैलिनिनग्राड में रूस की स्कैंडर मिसाइलों का एक्शन दिखा है। बाल्टिक सी के नजदीक नेटो के 6 देशों को सीधी चेतावनी दी गई है। स्कैंडर एम शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। रूस बेलारूस की ज़पैड 2025 एक्सरसाइज में यह न्यूक्लियर ताकत दिखाई गई है। और इसी बीच देखिए, पुतिन का ऑपरेशन स्कैनर आपको दिखाते हैं। प्लान क्या है? नेटो देशों के खिलाफ प्लान, न्यूक्लियर मिसाइल स्कैनर तैनात की गई। 500 किलोमीटर तक हमले में सक्षम है यह स्कैनर। कहां तैनाती की गई? नेटो देशों के बॉर्डर पर, कैलिनिनग्राड में, जो कि रूस का हिस्सा है। टारगेट पर कौन है? पोलैंड, लिथुआनिया, जर्मनी, ये हैं टारगेट पर। बड़ी बात क्या है? ड्रोन घुसपैठ के बाद रूस और नेटो के बीच तनाव दिख रहा है। जनरल सिवाज इस बीच हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। जनरल सिवाज, शुरुआत आपसे करूंगा। क्या लगता है आपको, ये तैनाती क्या कहती है? रूस और यूरोप में तनाव बढ़ा है, ये तो हम लगातार बता रहे हैं, पहले पोलैंड और फिर रोमानिया, लेकिन अब ये जो यहां पर तैनाती है, ये क्या बताती? हाँ बिल्कुल गौरव, देखो सच्चाई यह है कि सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल होती जा रही है, क्योंकि ये लड़ाई रुकने का नाम नहीं, ये लड़ाई बढ़ती जा रही है। और जिस प्रकार से दोनों तरफ से पलट हमले हो रहे हैं, हमले और पलट हमलों का ये जो एक प्रकार से काम है बहुत ज़ोरों से चल रहा है। अब रूस की तरफ आप देखें, रूस ने पहले पोलैंड पे उसकी ड्रोन्स गए, फिर रोमानिया में कहा, कहीं ना कहीं जो रूस है वो भी जो
यूरोप और नेटो की कंट्रीज को परख रहा है और वो कहीं ना कहीं इनको उकसा भी रहा है कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो पलटवार करके रखें। अब ये सच्चाई है कि न्यूक्लियर हथियार भी उसने डिप्लॉय कर दिए हैं। उसकी लड़ाई जो में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रूस की काबिलियत और क्षमता जब लड़ाई शुरू हुई थी उससे ज़्यादा बढ़ गई है, जबकि उसने काफ़ी हथियार इस्तेमाल कर दिए हैं, मगर अभी भी उसके पास बहुत बड़े हथियारों का जखेड़ा है और उसको कंटिन्यूस हेल्प मिली है चीन से भी, नॉर्थ कोरिया और ईरान से। जबकि अगर आप पलट में देखें नेटो कंट्रीज में उनके पास जो हथियार हैं उनकी कमी है, उनके पास अम्यूनिशन कमी है। अगर कल को खुदा ना खास्ता ये रशिया वर्सेस नेटो कंट्रीज हो जाती हैं तो इनको बहुत बड़ी मुश्किल होगी अंटिल अमेरिका खुल के इनके साथ नहीं आए। तो ये सच्चाई है, जैसे न्यूक्लियर मिसाइल इस्कंदर मिसाइल का लगाना एक प्रकार प्रेशर टैक्टिस है। ये सोचना कि क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं। क्या ये न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं, वो मुझे लगता नहीं संभावना, क्योंकि न्यूक्लियर हथियार दीज आर नॉट वेपन ऑफ वॉर, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। अगर एक बार न्यूक्लियर हथियार किसी ने इस्तेमाल किया तो इसका पलटवार होगा और फिर पूरे वर्ल्ड का सर्वनाश हो सकता है। मगर ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से सोचा गया था कहीं ना कहीं बातचीत का होगी रूस के बीच में और नेटो कंट्री में, कहीं ना कहीं यूक्रेन के बीच में, और पुतिन इसमें और डोनाल्ड ट्रंप मिलकर कुछ करेंगे, वो नहीं हो पा रहा है। खाई बढ़ती जा रही है क्योंकि रेड लाइन जो है रूस ने बहुत जोरों से तय कर दी हैं। जब तक यूक्रेन नेटो के अंदर लिख के नहीं देगा कि ज्वाइन नहीं करेगा, बफर जोन होगा, और जो 20 से 25% इलाका जापोरिजिया, खारासोन, डोनेबस का है वो देने को तैयार नहीं है। और इधर से जो नेटो कंट्रीज हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि जितनी भी उसने शर्तें दी हैं हम पूरी मानेंगे। सिचुएशन खराब होती जा रही है डे टू डे, और ये लगता है कि ये कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ तो नहीं जा रही। ठीक है, बिल्कुल आप बड़ी बात कर रहे हैं। इसी बीच देखिए पोलैंड से बड़ी खबर है। पोलैंड में रूस के हवाई हमलों का खौफ दिख रहा है। पोलैंड में बज रहे हैं हवाई हमलों के सायरन। हाई अलर्ट पर ईस्टर्न पोलैंड का पूरा इलाका। लोगों से घरों के अंदर रहने को कहा गया। ईस्टर्न पोलैंड में ओपन सोर्स इंटेल ने यह बड़ा दावा किया है। उधर रूस से बहुत बड़ी जंग की तैयारी में है नेटो। पोलैंड बॉर्डर पर नेटो के फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी है। नेटो भी तैयारी कर रहा है। पोलैंड की सुरक्षा के लिए नेटो का प्रिवेंटिव ऑपरेशन। रूस से ड्रोन हमलों की आशंका में हाई अलर्ट पर नेटो। पॉलिश ऑपरेशनल कमांड का बड़ा दावा। तो नेटो की उड़ान, रूस को चेतावनी। पोलैंड बॉर्डर पर नेटो के फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। पोलैंड की सुरक्षा के लिए नेटो का प्रिवेंटिव ऑपरेशन। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, डेनमार्क के फाइटर जेट्स का यह एक्शन है। पूर्वी पोलैंड के ल्यूब्लिन एयरपोर्ट को बंद किया गया। यूरोपीय देशों से पोलैंड की कई उड़ानें डायवर्ट की गई। पोलैंड में 19 रूसी ड्रोन की घुसपैठ के बाद नेटो हाई अलर्ट पर है। हाई अलर्ट पर ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, यह कहा है पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने। तो मतलब साफ है कि नेटो की तैयारी दिख रही है कि अगर रूस की तरफ से कुछ ऑफेंसिव ऑपरेशन और दिखता है ड्रोन आने के बाद, तो वो बिल्कुल पलटवार करेंगे। इसी बीच रूस से बड़े हमलों की आशंका में पोलैंड में हाई अलर्ट है। फुल कॉम्बैट अलर्ट पर पोलिश एयर डिफेंस। नेटो सहयोगियों के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही है पोलिश की जो आर्मी है। जंगी तैयारी पर पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने बड़ा दावा किया है, हम किसी भी हमले का विनाशक जवाब देंगे। और इस बीच जर्मनी यानी यूरोप के एक बड़े देश से जुड़ी बड़ी खबर। रूस से टेंशन के बीच जर्मनी से बड़ा पर्दाफाश। यूरोप की सबसे बड़ी सेना बनाएगा जर्मनी। 90,000 सक्रिय सैनिकों की भर्ती का प्लान है जर्मनी का। पॉलिटिको की खबर में यह दावा किया गया है। तो रूस से टेंशन में पोलैंड यहां पर वॉर ड्रिल करने की बात कर रहा है, पलटवार करने की बात कर रहा है, तो जर्मनी सबसे बड़ी सेना यूरोप की बनाने जा रहा है। जर्मनी का 2035 तक यूरोप की सबसे बड़ी सेना बनाने की योजना है। 2029 तक 90,000 एक्टिव और 64,000 नॉन एक्टिव सेना का लक्ष्य है। देश की सुरक्षा कमान में 2029 तक 1,38,000 भर्ती करेगा जर्मनी। नेटो के नए फोर्स गोल्स के मुताबिक सेना का पुनर्गठन करेगा जर्मनी।
ड्रोन, रोबोटिक्स और उच्च तकनीक सिस्टम को इंटीग्रेट करने की तैयारी है जर्मनी की। और देखिए, जर्मनी ने तैयारी शुरू भी कर दी है। जर्मनी को क्या दिख रहा है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जर्मनी ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। जर्मनी के सैनिकों की युद्ध की तैयारी शुरू हो गई है। लिथुआनिया भेजे जाएंगे। वॉर एक्सरसाइज कर रहे जर्मन सैनिक। लिथुआनिया में तैनाती से पहले उनको युद्धाभ्यास करवाया जा रहा है। 2 रास्तों से अलग अलग जाएंगे हजारों जर्मन सैनिक। तो आइए अब आपको बताते हैं कि रूस के खिलाफ किस देश की क्या तैयारी है। महायुद्ध का काउंटडाउन कैसे शुरू हो चुका है। जर्मनी के बारे में हमने आपको बताया, सेना का विस्तार कर रहा है जर्मनी। सेना में अभी 62,000 सक्रिय जवान हैं। 90,000 सक्रिय जवानों की भर्ती करने का प्लान है। वजह, रूस के साथ तनाव की वजह से यह फैसला लिया गया है। फ्रांस बड़े स्तर पर अस्पतालों का निर्माण कर रहा है। वजह, घायल सैनिकों के फ्रांस आने की संभावना है। स्वीडन युद्ध को लेकर गाइडलाइन जारी की जा रही है। महीने भर का राशन जमा करने की अपील की गई है। तैयारी की वजह, किसी भी नेटो देश का रूस से युद्ध हुआ तो आर्टिकल 5 के तहत सबको इस जंग में शामिल होना होगा। फिर प्रोफेसर सिंह, मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि ये संकेत हैं या ये केवल और केवल डेटरेंस है, या केवल ये ऐसे इसलिए किया जा रहा है कि सब किसी को नहीं मालूम, कुछ भी हो सकता है? देखिए, रूस और यूक्रेन की जंग ने एक चीज़ तो सिद्ध कर दिया है, और खासकर ट्रंप के आने के बाद, कि यूरोप और अमेरिका इस समय अलग थलग है। यानी दोनों किसी भी ऑपरेशन में अगर यूरोप में होगा तो वो अमेरिका उसमें नहीं आने वाला है। इसलिए यूरोप अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। अभी आपने देखा पोलैंड पे जो ड्रोन हमले हुए थे और जिनको मार गिराया गया था, अमेरिका का रिएक्शन बड़ा क्लियर था कि आप जो कर सकते हैं कीजिए। आप उनसे गैस खरीदते हैं, अगर उनसे गैस खरीदना बंद करेंगे तो तब हम रिस्पॉन्ड कर देंगे। यानी उन्होंने मिलिट्री रिस्पॉन्स की कोई बात नहीं की। वही हाल रोमानिया में भी हुआ। तो इस समय यूरोप में जो हो रहा है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। देखिए, नाटो जब बना था उसका सबसे बड़ा आधार क्या था कि किसी भी तरह जर्मनी और फ्रांस, जो पिछले 100 साल से 1945 के 100 साल पहले से लड़ रहे थे, उनको कंटेन किया जाए। वो तो कंटेन हो गए, लेकिन जर्मनी की शक्ति को छीन करने के लिए एक नेटो को बनाया गया था, और उसको ये कहा गया था कि ये सेल्फ डिफेंस फोर्सेस ही बना सकते हैं। लेकिन अब जर्मनी जो कर रहा है वो इतिहास में शायद पहली बार होगा पिछले 150 साल में कि जर्मनी को अलाउ किया गया है कि वो सेना भर्ती करे और एक्सपेंशन करे। और हम सब जानते हैं कि जर्मनी जब भी भारी पड़ेगा यूरोप में, तब युद्ध की आशंका बढ़ेगी, चाहे पूरे यूरोप में, चाहे वो रूस से ही क्यों ना हो। तो जो तरीका था अब तक युद्ध को कंटेन करने का 1945 के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अब वो सारे पैमाने, सारा मायना बदलता जा रहा है। पूरी तरह से यूरोप अपने आप को अलग थलग मान रहा है। लेकिन कहीं ये उस लॉबी का भी प्रेशर तो नहीं है जिसको यूक्रेन युद्ध के पीछे कहा गया कि एक डिफेंस लॉबी है या एक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है अमेरिका का, और वो चाहता है कि इसके जरिए उसके हथियार बिके। और नेटो को इसीलिए अमेरिका ने कहा कि आप अपना बजट बढ़ाइए और अपना जो डिफेंस बजट है वो 5 से 7% कीजिए। क्या ये उसका असर नहीं है? देखिए, अब तक यूरोप और अमेरिका क्या कर रहे थे, पूरे दुनिया में टेंशन करवाते थे, चाहे इंडिया पाकिस्तान हो, चाइना इंडिया हो, कि उनके आर्म्स बिके। लेकिन उनका अपना जो टेंशन जब बढ़ रहा है, तब उनके आर्म्स वो खुद खरीदेंगे या अमेरिका से खरीदेंगे। जाहिर है वो रूस से नहीं खरीदने वाले हैं या चाइना से नहीं खरीदने वाले हैं। यानी उनकी अपनी खपत जो है आर्म्स की या उनसे रिलेटेड चीज़ों की, वो बढ़ेगी। तो एक तरह से ये मान लेना कि सिर्फ ये डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स ये ऐसा करा रहे हैं, वो तो करा ही रहे हैं और हमेशा कराते रहेंगे। ठीक है। लेकिन इसमें पिछड़ कौन रहा है? यूरोप के लोग, जहां सोशल सिक्योरिटी अब तक बहुत अच्छी मानी जाती थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उन सबको चैलेंज किया जा रहा है, उनमें कमी की जा रही है। जो ओपन सिस्टम था, बड़ी बात आप कह रहे हैं। रूस ने अभी न्यूक्लियर कैपेबल जिरकॉन मिसाइल का टेस्ट किया है। बारेंट्स सी में हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल दागी है रूस ने। ज़ैपर्ड वॉर एक्सरसाइज के दौरान न्यूक्लियर कैपेबल जिरकॉन मिसाइल रूस ने दागी है। नेटो बॉर्डर के नजदीक रूस ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। और नेटो एयरबेस के नजदीक रूस की सैन्य मूवमेंट, बारेंट्स सागर के ऊपर रूस के फाइटर जेट्स की उड़ान, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल किंजल से लैस फाइटर जेट्स, किंजल बैलिस्टिक मिसाइल से लैस फाइटर जेट्स ज़ैपर्ड वॉर ड्रिल का हिस्सा। और नेटो को रूस की सबसे बड़ी चेतावनी, ऑरेशनिक मिसाइल का परीक्षण कर सकता है रूस, ये एक रिपोर्ट में कहा गया है।
पोलैंड और एस्टोनिया बॉर्डर के नजदीक हो सकता है परीक्षण। ऑरेशनिक की तैनाती का परीक्षण हो सकता है। ज़ैपेट 2025 वॉर ड्रिल के दौरान ऑरेशनिक का शक्ति प्रदर्शन, ये रिपोर्ट कह रही है। तो ऑरेशनिक तैयार और नेटो में टेंशन, क्योंकि ऑरेशनिक का वो विध्वंसक रूप यूक्रेन में दुनिया ने देखा है। बेलारूस में ऑरेशनिक मिसाइल का परीक्षण हो सकता है, यह रिपोर्ट कह रही है। ऑरेशनिक मिसाइल प्रणाली की तैनाती को लेकर टेस्ट किया जा रहा है। परमाणु हथियारों की योजना को लेकर परीक्षण हो रहा है, यह इस रिपोर्ट में जिक्र है। बेलारूस में ऑरेशनिक मिसाइल की जल्द तैनाती होगी। बेलारूस में हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल में भी इस ज़ैपेट वॉर ड्रिल का हिस्सा है। तो ये क्या मैसेजिंग है रूस की बेलारूस में ऑरेशनिक तैनात करके? जनरल सिवाच, देखो गौरव, ये समझना पड़ेगा कि बेलारूस के साथ बॉर्डर मिलता है यूरोप का, और अगर उसमें चाहे ऑर्सेनिक है या कंजार जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है और वो न्यूक्लियर कैपेबल है, तो एक प्रेशर टैक्टिक तो है रूस की तरफ से बहुत ज़्यादा। और ये सच्चाई है कि ये लड़ाई किस लिए ज़्यादा बड़ा मोड़ ले रही है, आपको ये समझना पड़ेगा। जो नेटो की कंट्रीज़ है, देखो पहले नेटो के अंदर काफ़ी कम कंट्रियाँ थी, आज 32 कंट्री हैं, जिसके अंदर हंगरी स्लोवाकिया भी हैं, जिसका थोड़ा सा झुकाव मेरे को लगता है अभी भी रूस की तरफ है। इसके बाद टर्की जो है उसका कुछ नहीं पता लगता, वो कभी नेटो के साथ बात करता है, कभी वो रूस के साथ भी बात करता है। मगर ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं बात होती थी कि जब भी नेटो की होती थी कि अमेरिका एक उसको न्यूक्लियर अम्ब्रेला देगा और अमेरिका उसके साथ खुल के आएगा और आर्टिकल 5 अगर के तहत सारे कंट्रीज इकट्ठे लड़ेंगे। मगर अब धीरे धीरे उसमें भी फूट आ गई है। कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो अपना हित देख रहा है। अब होने क्या वाला है, ये सच्चाई आने वाले समय में आप देखेंगे कि नेटो की जितनी भी कंट्री, चाहे वो जर्मनी है, फ्रांस है, चाहे आपकी फिनलैंड है, स्वीडन है या बाल्टिक स्टेट है, ये अपना डिफेंस का बजट तो बढ़ा ही नहीं 5%। ये अपने आधुनिक हथियार खरीदेंगे, अपनी फौज को मॉडर्नाइज करेंगे। और मुझे लगता है ये एक प्रकार से चिंता का विषय है, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में यूरोप जो है, नेटो कंट्रीज वो नहीं होना चाहते डिपेंडेंट अमेरिका पे। क्या अभी जो सिचुएशन है उसका क्या होगा, क्या रोड हेड क्या है? देखो ये तो लग रहा है कि अब जिस प्रकार से दोनों तरफ से तैयारियां हो रही हैं, तो क्या ये लड़ाई थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा सकते हैं? इसका कहना बिल्कुल बहुत मुश्किल है। मगर जो सोचा गया था कि कहीं ना कहीं बातचीत से कोई हल निकलेगा, जब स्पेशली अलास्का में मीटिंग हुई थी पुतिन की और ट्रंप की, उसमें ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ होगा, बल्कि दोनों तरफ से वार और पलटवार हो रहे हैं। यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। मगर रूस का पलटा इसलिए भारी है कि रूस के पास जो जखाड़ा है हथियारों का, मिसाइल का, रॉकेट्स का और आप ये कहें एयरक्राफ्ट का, वो नेटो कंट्रियों से बहुत ज़्यादा है। और जैसे आप बता रहे थे 3 कंट्रीज उनके रिडार में, लिथुआनिया और उसके बाद पोलैंड और जर्मनी। ये कंट्री क्यों है? पोलैंड एक हब सेंटर है, लॉजिस्टिक हब सेंटर, जो भी यूक्रेन को सपोर्ट मिली है सप्लाई चेन के थ्रू। लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे नेटो की पूरी जो, चाहे वो हथियारों की जो राहत सामग्री, हथियारों की मदद हो, वो पोलैंड के जरिए जा रही है, या दूसरा जो भी यहाँ पर यूक्रेन को मदद है उसमें पोलैंड का जो बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन रोमानिया भी अब इस लाइन में आ गया है। पोलैंड के बाद रोमानिया में घुसे रूसी ड्रोन। एक और नेटो देश में ड्रोन हमले से हड़कंप। रोमानिया में 10 किलोमीटर अंदर तक पहुंचे रूस के ड्रोन। यूक्रेनी बॉर्डर से लगे तुलसिया इलाके में ड्रोन हमले का दावा किया गया है। रोमानिया के आसमान में करीब 1 घंटे तक रहा ड्रोन। ज़ेलेंस्की ने रोमानिया में रूसी ड्रोन घुसपैठ का दावा किया। तो रूस और नेटो में कभी भी हो सकती है सीधी जंग। 3 दिन के अंदर नेटो के 2 देशों से रूस की भिड़ंत। रूसी ड्रोन के खिलाफ नेटो देश रोमानिया का एक्शन। रोमानिया के 2 F-16 फाइटर जेट्स ने भरी उड़ान। रोमानिया एयरफोर्स का रूसी ड्रोन मार गिराने का दावा। रूस के ड्रोन हमलों से हाई अलर्ट पर है रोमानिया। तो पुतिन का ड्रोन एक्शन, नेटो का शक्ति परीक्षण। 5 सवाल। क्या ड्रोन के जरिए नेटो की ताकत परख रहे हैं पुतिन? ये बड़ा सवाल है। दूसरा, क्या एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन ट्रैक की जा रही है? क्या नेटो को युद्ध के लिए उकसा रहा है क्रेमलिन? क्या नेटो के साथ बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है रूस? और क्या महायुद्ध की रेकी कर रही है रूस की सेना? क्योंकि एक बार गलती हो सकती है, बार बार गलती नहीं हो सकती। पोलैंड में गलती से ड्रोन जा सकते हैं, अब रोमानिया कैसे पहुंच गए?
इसी बीच रोमानिया के रक्षा मंत्री इयोनुल मोस्टेनू का दावा, रोमानिया ने रूस के ड्रोन को नष्ट किया। लोगों की सुरक्षा के लिए F-16 तैनात कर दिए गए। नेटो की परीक्षा ले रहा है रूस, यह कहा उन्होंने। हम नेटो से लगातार संपर्क में हैं, डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं रोमानिया के। तो क्या रोमानिया वर्सेस रूस, यूरोप में नया युद्ध, रोमानिया वर्सेस रूस। क्यों हम कह रहे हैं समझिए। हम रूस को हर तरह का जवाब देने को तैयार हैं, ये रोमानिया के रक्षा मंत्री कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हम अपने नागरिकों की हर हाल में रक्षा करेंगे। पोलैंड के बाद दूसरे नेटो देश में ड्रोन घुसपैठ से रूस और नेटो के बीच तनाव बढ़ा है। रोमानिया में 10 किलोमीटर अंदर तक रूस के ड्रोन घुसे, 50 मिनट तक रोमानिया के एयर स्पेस में रहे हैं। ड्रोन घुसपैठ के बाद रोमानिया में अब F-16 उड़ान भर रहे हैं। तो प्रोफेसर सिंह, सवाल यही है, आप गलती से कह सकते हैं कि चलो हो सकता है स्वार्म ड्रोन हमने अटैक किए, कोई टेक्निकल ग्लिच आया और वो यूक्रेन की बजाय पोलैंड चले गए, लेकिन फिर अब रोमानिया चले गए। तो ये तो लग रहा है कि समथिंग इज देयर, चाहे वो वाटर टेस्टिंग हो रही हो, चाहे वो नेटो को उकसाना हो। क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये इनका पेशेंस टेस्ट करें। अगर रूस अब ये जानता है कि जिस तरह के हालात उत्पन्न हो गए हैं, अमेरिका इंटरवीन नहीं करेगा यूरोप में, तो अब इनके पेशेंस टेस्ट। और आपने देखा होगा ये सारे डमी ड्रोन्स हैं, इनमें एक्सप्लोसिव्स नहीं है, यानी सिर्फ रिकॉन्नेसेंस के लिए जाते हैं या वहाँ जाके ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में रोमानिया, हंगरी, उसके बाद हो सकता है आगे बढ़ जाएं, ये वो टेस्ट करेंगे और इनकी लिमिट को देखेंगे कि कितनी प्रिपेयर्डनेस है। आपने देखा होगा पोलैंड में जब उन्होंने अटैक किया, जब ड्रोन गए वहाँ, वो दे वर टेकन अनअवेयर्स, उनको पता ही नहीं था कि क्या करना है। अब जाके उनको पता लग रहा है कि अब इसकी विभीषिका क्या हो सकती है, तब उन्होंने नए नए प्लान बनाए, ईस्टर्न सेंट्री ऑपरेशंस टाइप की चीज़ें। तो इस समय रूस बहुत कैलिब्रेटेड वे में नेटो टेरिटरी में अपने नॉन एक्सप्लोसिव ड्रोन्स छोड़ रहा है कि इनको देखा जाए इनकी प्रिपेयर्डनेस क्या है, और आगे चल के यही जो है वो बेसिस बन जाएगा कि इनकी प्रिपेयर्डनेस नहीं है तो ये टेस्ट अब इनके फेवर में जा रहा है। यानी रूस अब प्रिपेयर अपने आप को कर सकता है कि वॉर एक्सटेंड हुआ तो भी उसके लिए तैयार होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बताना बहुत जरूरी है कि जैसे पोलैंड में अटैक किया तो रूस ने क्लियरली कहा कि ये गलती से गया है, या मिलिट्री जैमिंग से या उनके एयर स्पेस जैमिंग से गया है, डेलिबरेट नहीं है। रोमानिया पर अब तक उन्होंने कुछ नहीं कहा है, यानी अगर पोलैंड में अगर वो गलती से गया था तो रोमानिया में गलती से नहीं गया होगा। तो इसके लिए भी पूरा नेटो प्रिपेयर्ड है। और पोलैंड ने तो आर्टिकल 4 को इन्वोक भी किया, जो अगला स्टेप होता है आर्टिकल 5 को। नहीं, इसमें कई सारी थ्योरीज हैं। जो पोलैंड में पहले तो रूस ने ये कहा कि हो सकता है गलती से गया हो, ट्रंप ने भी कहा था कि गलती से जा सकता है, लेकिन फिर रूस की तरफ से एजेंसीज ने रिपोर्ट किया कि क्या सबूत है कि ये रूस के ड्रोन है। और फिर ट्रंप का बयान आया, हम जब परसों शो कर रहे थे, कि भाई मेरे सब्र का टेस्ट मत लो, मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। तो कई सारी बातें हुई, लेकिन ये रोमानिया ने आग में और घी डाला है। रोमानिया में ड्रोन पहुंचने ने पोलैंड के एयर स्पेस उल्लंघन पर कार्रवाई, और रोमानिया ने रूस के राजदूत को तलब कर लिया। और इसी बीच ज़ेलेंस्की का बयान आ गया है। रूस रोमानिया टेंशन पर ज़ेलेंस्की का बयान, रूस की तरफ से यह संयोग या गलती नहीं, यह रूसी कमांडर के आदेश पर नहीं हुआ है, रूस को परिणाम भुगतने होंगे, यह कहा है ज़ेलेंस्की ने। वो कह रहे हैं कि रूस की तरफ से यह संयोग या गलती नहीं है, यह पूरा प्लान्ड वे में किया गया है। और पोलैंड के खिलाफ जंग में उतर चुके हैं पुतिन, दूसरे यूरोपीय देशों पर भी हमला हो सकता है, ये ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय देशों को आगाह किया, रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाए पश्चिमी देश, तेल गैस की खरीद से भर रहा है पुतिन का खजाना, यह भी कहा ज़ेलेंस्की ने। तो ज़ेलेंस्की का बारूदी संदेश, जानबूझकर ड्रोन भेज रहा है रूस। रोमानिया में रूस के ड्रोन कोई संयोग नहीं है। 10 किलोमीटर अंदर 50 मिनट तक रूस के ड्रोन रहे रोमानिया में। ड्रोन भेजकर युद्ध विस्तार कर रहा है रूस, देशों को तबाह करने का आदी है रूस। रूस को इसके परिणाम भुगतने ही होंगे। जनरल सिवाच, एक थ्योरी तो यह है कि रूस वाटर टेस्ट कर रहा है, रूस देख रहा है कि यूरोपीय देश कितने तैयार हैं, लेकिन क्या इसमें कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जैसी भी कोई संभावना हो सकती है? क्या कोई है जो चाहता है कि यूरोप भी इस युद्ध में आए, और वो कौन हो सकता है? सब जानते हैं, क्या लगता है आपको? देखो, मुझे लगता नहीं गौरव की ऐसा होगा, क्योंकि रूस ने बिल्कुल ये नहीं नामंजूर किया कि भाई उसके ड्रोन नहीं थे
या सच्चाई या पोलैंड के लिए तो उसने बोला गलती से गए हैं, पर रोमानिया में उसने नहीं बोला। मुझे लगता है कि जो आपकी थ्योरी आपने 4-5 चीज़ें बताई वो सभी हैं कि वो टेस्ट भी कर रहा है इनका वाटर, इनकी कितनी प्रिपरेशन है, एयर डिफेंस सिस्टम, इनके वेपन कहाँ पर है, कहीं ना कहीं उकसा भी रहा है और उन देशों की तरफ ज़्यादा हो रहा है जो उसकी रडार में है, हिट लिस्ट में है, चाहे वो रोमानिया है चाहे पोलैंड है। पोलैंड को तो वो हरदम यही कहते रहे हैं क्योंकि पोलैंड एक प्रकार से लॉजिस्टिक का हब सेंटर था, सब कुछ वहीं से आया। तो मुझे लगता है कि एक समझना चाहिए कि रूस को हल्के में नहीं ले सकते। प्रॉब्लम क्या है यूरोप की, रूस की इकोनॉमी डिगमगाई नहीं। सब ने सोचा था ये लड़ाई लंबी नहीं चल सकती, रूस की इकोनॉमी डिगमगा जाएगी और वो डिपेंडेंट होगा चीन के ऊपर। मगर अगर आप लड़ाई देखें 3 साल से ज़्यादा हो गए, अब लड़ाई में उसकी इकोनॉमी, रूबल जो है स्ट्रांग हुआ है डॉलर को लेके, उसके हथियार भी बिक रहे हैं, उसकी जो ऑयल और गैस जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है वो भी बिक रही है, उसको भारत भी खरीद रहा है, चीन भी खरीद रहा है, टर्की भी ले रहा है, गैस जो है वो यूरोप भी ले रहा है, जापान भी ले रहा है। तो सच्चाई यह है कि आज जो मिलिट्री पावर है रशिया की वो बढ़ी है ना कि कम हुई है, इकोनॉमिक भी स्ट्रेंथ बढ़ी है। ऐसे में यूरोप को ज़्यादा डर लग रहा है। अगर अमेरिका साथ नहीं देगा नेटो कंट्रीज़ का तो फिर बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि नेटो कंट्री के पास इतने हथियार और अम्यूनिशन भी नहीं है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते 10 दिन की लड़ाई लड़ सके, जबकि रूस के पास हैं, क्योंकि रूस की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो 24/7 काम कर रहा है, वो तैयार है। और उसको जो हथियार मिले हैं चीन से, इनडायरेक्टली नॉर्थ कोरिया से और शाही ड्रोन जो ईरान से मिले हैं, तो उसके पास बहुत बड़ा जखाड़ा है। और यही डर लग रहा है कि अगर ये लड़ाई होती है तो वाकई थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा सकती है, क्योंकि रूस जो है वो अपनी मनमानी करने के तैयार में है। अगर कोई कॉम्प्रोमाइज करना है यूरोप को तो उसकी टर्म्स में करना पड़ेगा पुतिन की, ये उसने साफ सुथरे शब्दों में बता दिया। और कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है जो यूरोप है वो ढीला पड़ता जा रहा है, कमज़ोर नज़र आ रहा है। और अमेरिका का जो एटीट्यूड है वो बहुत ही इंडिफरेंट है ट्रंप के साथ, कभी वो कुछ बोलते कभी कुछ। ऐसा लगता है अगर नेटो कंट्री पे हमला हो जाता रूस का तो आज की तारीख में अमेरिका, यूं तो आर्टिकल 5 है कि कितना खुल के आएगा। और इसीलिए ये मुझे लगता है आने वाले टाइम में इनकी स्ट्रेटेजी चेंज हो रही है। वो चाहते हैं कि हम डिपेंडेंट करना छोड़ दें अमेरिका पे, और जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला था वो इसकी बजाय फ्रांस और जो यूके ही दे, और हम अपने हथियार। आप जर्मनी को देखें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसने कभी भी अपनी फौज 60-70 हज़ार से ज्यादा नहीं की, 90 हज़ार में बढ़ोतरी, मॉडर्नाइज करेगा। न्यूक्लियर हथियार की तरफ भी आगे जर्मनी जा सकता है, ये आपको सरप्राइज कर सकता है मुझे लगता है। जैसे जापान जाता जा रहा है, अपनी डिफेंसेस को मजबूत कर रहा है इंडो पैसिफिक में, और जर्मनी भी मुझे लगता है आने वाले लेकिन इसी बीच जिस जंग को लेकर ये सब कुछ हो रहा है वो भी बहुत विध्वंसक तरीके से जारी है। एक बड़ी खबर, पश्चिमी रूस में यूक्रेन का विध्वंसक हमला, सेंट पीटर्सबर्ग के नजदीक प्रिमोर्स्क पोर्ट को यूक्रेन ने दहला दिया। और कैसे? उन्हीं ड्रोन से जो रूस के भी हथियार हैं और यूक्रेन के भी हथियार हैं। ड्रोन हमलों से तबाह हुआ रूसी टैंकर, विस्फोट से प्रिमोर्स्क पोर्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। और मॉस्को में भीषण आग से कोहराम मच गया, आग लगने से खाक हो गया वेयरहाउस पर ड्रोन हमलों की आशंका है। और रूस के लेनिनग्राद में यूक्रेन का हमला, लेनिनग्राद पोर्ट पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है। यूक्रेनी हमले के बाद रूसी टैंकर में आग लग गई। और नीप्रो में रूसी सेना का विध्वंसक अटैक, यूक्रेनी पोजीशन पर ड्रोन से अटैक किए, कई इलाकों पर रूस का कब्जा हो गया है। तो एक तरफ रूस यहां नीप्रो में हमले कर रहा है, उधर रूस में लगातार ज़ेलेंस्की ड्रोन अटैक कर रहे हैं और कई भीषण विध्वंसक ड्रोन अटैक किए गए। आइए अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन ने रूस में कहां हमले किए हैं, ज़ेलेंस्की का ऑपरेशन बदला, कहां हमले हुए। देखिए, सेंट पीटर्सबर्ग में हमला हुआ, टारगेट कृषि तेल रिफाइनरी, ड्रोन से यह विस्फोट किया गया है। ऊफा नोवो तेल रिफाइनरी, ड्रोन से यहां पर अटैक किया गया। पर्मक्राई मेटाफ्रैक्स केमिकल प्लांट है, ड्रोन से अटैक किया गया है। प्रिमोर्स्क पोर्ट है ये, यहां पर ड्रोन अटैक किया है रूस ने। तो अब प्रोफेसर सिंह,
ये तो हम लगातार बात कर रहे हैं कि यूरोप यूक्रेन की इस वॉर में आएगा कि नहीं आएगा, यूरोप में क्या डर है। लेकिन मीनवाइल क्या आपको लगता है कि यूक्रेन उस तरह से काउंटर कर पा रहा है रूस को, या रूस पुतिन को एज मिलती जा रही है? जितना समय जा रहा है जेलेंस्की के हाथ से चीजें जा रही हैं, और ये ड्रोन अटैक केवल एक ऑप्टिक्स तो हो सकते हैं, लेकिन इनसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। देखिए, जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तो उस समय की कैपेबिलिटी में, मतलब इन टर्म्स ऑफ मैन पावर और अब की कैपेबिलिटी में आधे का अंतर आ गया। यानी उनके जितने सैनिक थे एक्टिव आर्म्ड फोर्सेस, वो कम से कम आधे घट गए हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, रूस इस बीच जो भी कर रहा है वो अपनी टेरिटरी ग्रैब कर रहा है यूक्रेन का, वो आगे बढ़ता जा रहा है, वो रुका नहीं है या थमा नहीं है, वो आगे ही बढ़ रहा है। भले ही वो 1 किलोमीटर 10 दिन में बढ़ रहा हो, नंबर्स बहुत ज्यादा उसके मारे जा रहे हैं, वो लेकिन आगे बढ़ रहा है। तीसरा, यूक्रेन के पास अब ऑफेंसिव कैपेबिलिटी कम हो गई, इसलिए आपने बहुत ध्यान दिया होगा कि अब वो ड्रोन वॉरफेयर, मिसाइल वॉरफेयर, डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, ये सारी चीजें कर रहा है जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है। यानी यूक्रेन अब ये जानता है कि कितना भी वेस्ट सपोर्ट कर दे, वो उस स्थिति में नहीं है कि रशिया के अटैक्स को रोक पाए, और रशिया आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन के साथ इस समय सबसे बड़ी समस्या क्या है कि पूरी तरह से रूस उस पर हावी हो गया, खासकर ट्रंप और पुतिन की मीटिंग के बाद जो अलास्का में हुई थी। और ट्रंप कोई स्टैंड नहीं लेना चाहते हैं यूक्रेन के फेवर में या रशिया के फेवर में। वो एक बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल बैरियर आ गया है जिसको यूरोप पूरा कर रहा है। यूरोप ये जानता है कि अगर इस समय वो यूक्रेन के साथ खड़ा दिखेगा तो रूस को एक तरह से चेतावनी होगी। लेकिन जब वार्ताएं हो रही हैं उसके पहले ही आपने देखा था उन्होंने बात कर दी सिक्योरिटी गारंटी की, यानी उन्होंने भी रूस को छेड़ दिया। तो यूक्रेन की वल्नरेबिलिटी इस समय पूरे 3.5 साल में जब से युद्ध चल रहा है सबसे ज्यादा है, क्योंकि यूरोप उनके सामने खड़ा नहीं हो पा रहा है कि उनको सपोर्ट करे पूरी तरह से। अमेरिका ने अपना हाथ पीछे रखा हुआ है या हाथ बांधा रखा हुआ है, और रूस उस पर अटैक पे अटैक किए जा रहा है। ठीक है, लेकिन कहा तो यह भी जा रहा है कि यूरोपीय देशों की कोशिश यूक्रेन के मोर्चे पर रूस को कमजोर करने की है, ताकि पुतिन यूरोप के बाकी देशों का रुख नहीं कर सके। पुतिन को बैकफुट पर लाने के लिए यूरोप के टॉप देशों ने एक नया प्लान तैयार किया है, जिस पर कीव में मुहर लग चुकी है। इस प्लान के मुताबिक यूक्रेन के टारगेट पर अब रूस का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, हथियार फैक्ट्रियां और ज़पोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट है। अगर यूरोप का प्लान कामयाब होता है तो यूक्रेन की ये जंग 180 डिग्री घूम सकती है। यूक्रेन ने रूस के व्लादिमीर शहर में मौजूद एक अहम पंपिंग स्टेशन को भी टारगेट किया है। ये उसी हमले का वीडियो है। वीडियो में यूक्रेन का AN-196 ड्रोन नजर आ रहा है। ये ड्रोन सीधा वितरोवो पंपिंग स्टेशन से जाकर टकराता है, जिसके बाद जबरदस्त धमाका होता है। इसे यूक्रेन की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। वितरोवो पंपिंग स्टेशन व्लादिमीर शहर में मौजूद है। ये मॉस्को से करीब 150 किलोमीटर दूर है। इस पंपिंग स्टेशन के जरिए मॉस्को में तेल की सप्लाई होती है। पंपिंग स्टेशन को नुकसान पहुंचाने से यहां तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। यूक्रेन सिर्फ रूस के ऑयल सप्लाई रूट पर ही हमले नहीं कर रहा, बल्कि फ्रंट लाइन पर भी जेलेंस्की के जवानों ने रूसी सेना पर बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। ज़पोरिजिया में यूक्रेन ने MiG-29 फाइटर जेट से बमबारी की। यहां फ्रांस से मिले आस्म हैमर गाइडेड बम गिराए गए। हमले में रूसी सेना के बेस को तबाह कर दिया गया। सुमी के फ्रंट लाइन पर यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड ने बड़े हमले किए। यहां आत्मघाती ड्रोन से हमला कर रूस के कई टैंक और सैन्य वाहन नष्ट कर दिए। डोनेस्क में यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए। दावा है कि रूसी कब्जे वाले इलाके को निशाना बनाया गया। दरअसल यूक्रेन ने जहां रूसी शहरों और एनर्जी सेक्टर पर हमले तेज कर दिए हैं, वहीं रूसी सेना पर भी हमलों की रफ्तार बढ़ा दी है, ताकि राष्ट्रपति पुतिन पर डबल प्रेशर बनाया जा सके।
सिर्फ इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेन के निशाने पर ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट भी है, जिसका दावा रूस ने किया है। दावा है कि यूक्रेन लगातार न्यूक्लियर प्लांट के आसपास हमले कर रहा है। बीते एक हफ्ते में यूक्रेन के हमले 3 गुना बढ़ चुके हैं। यूक्रेनी हमलों की वजह से प्लांट की सुरक्षा को खतरा बढ़ गया है। यूक्रेन ने प्लांट को नुकसान पहुंचाकर इसका आरोप रूस पर मरने का षड्यंत्र तैयार किया है। दरअसल जंग शुरू होने के बाद से ही ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट रूस के कब्जे में है। यूक्रेन किसी भी हालत में प्लांट को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। अगर प्लांट को नुकसान पहुंचता है तो यूक्रेन रूस को इसका दोषी साबित करने की कोशिश करेगा, जिससे रूस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा और उसे अपनी सेना हटानी पड़ेगी। साफ है, जंग में पुतिन को कमजोर करने के लिए यूक्रेन और यूरोप ने हर तरह के दांव पेच चल दिए हैं, लेकिन डर है कि यह रणनीति यूरोप जंग का द्वार खोल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और पोलैंड में हवाई हमले का अलर्ट। पूर्वी पोलैंड में सायरन की आवाज, कई इलाकों में सुनी गई ड्रोन की आवाज। और पोलैंड ने बेलारूस के साथ अपनी सीमा बंद कर दी है। पोलैंड ने बेलारूस से लगी सभी रेल क्रॉसिंग बंद कर दी हैं। पोलैंड ने रेल सीमा क्रॉसिंग पर फेंसिंग लगा दी है। तो यूरोप में युद्ध का दूसरा चरण कभी भी आरंभ हो सकता है। नेटो देशों ने तैयारी कर ली है। नेटो में हड़कंप मचा हुआ है कि कहीं रूस पोलैंड या फिर बाल्टिक देशों पर हमला ना कर दे। इसी वजह से एक ऐसा सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है जिससे रूस को बैकफुट पर धकेला जा सके। जिसका अंदेशा नेटो को था वही होने जा रहा है। रूस अब बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, जिसमें पूरा यूरोप घिरने जा रहा है। जिसके जवाब में नेटो ने ऑपरेशन पूर्वी पहरेदार आरंभ कर दिया है। ऑपरेशन पूर्वी पहरेदार यूक्रेन युद्ध से भी विध्वंसक हो सकता है। ऑपरेशन पूर्वी पहरेदार पूरे यूरोप के लिए विनाशक साबित होने जा रहा है।